स्वागत है आपको द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव यू सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ रिसर्चर काफी चिंतित होते हैं क्योंकि उन्हें सूरज में कुछ अजीब चीजें होते हुए देखने को मिलता है। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि सन में हो रही अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से अर्थ के ऊपर काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि सीजन अच्छे से चेंज नहीं होंगे और अर्थ में कई दिनों तक रात भी रह सकता है। अगर इस प्रॉब्लम को सही नहीं किया गया या फिर ये प्रॉब्लम अपने आप ही सही नहीं हुआ तो अर्थ कई सालों के लिए फिर से आइस एज में जम जाएगा। देन हम देखते हैं रेंटारो जब इस खबर को पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रेंटारो स्कूल में बाकी सभी लड़कियों के साथ होता है। तभी ये सभी उसे इतने परेशान देखकर पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी कुसुरी कहती है मुझे पता है रेंटारो इतना ज्यादा परेशान क्यों है। इतना कहकर वो रेंटारो के सर से बिग को हटा देती है और ये देखकर ये सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ब्यूटी सर्च कंपटीशन के दिन रेंटारो टकला हो चुका था। तभी कुसुरी कहती है चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास बाल बढ़ाने की एक दवाई है। हारी कहती इस दवाई की वजह से हमारा बाल रिसेट हो जाएंगे, यानी हमारा बाल पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। इस्लाम जितना चाहे उतना हमारे बालों को स्टाइल कर सकते हैं। और कुरुमी यहाँ पर कहते क्या यार ये औरत फिर से शुरू हो गई। इस पर हारी उससे कहती है मुझे औरत मत बुलाओ, मुझे मम्मी बुलाओ ना। देन यहाँ पर मेडो बालों की स्टाइलिश करने के लिए कहती है क्योंकि वो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई थी। देन वो जब मी की बालों को काटने वाली थी तो मी इस पर काफी घबरा जाती है और कहती है अपने आंखें बंद करके बालों को कैसे काटोगे, अपने आंखें तो खोलो। देन कुछ समय के बाद हम देखते हैं इन सभी की न्यू हेयर स्टाइल को देखकर और इन्हें इतना ज्यादा खूबसूरत देखकर रेंटारो पूरा बगलाने लगता है और उन सभी की चार्मिंग की वजह से रेंटारो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी बाल फिर से उग जाता है। आगे यहाँ पर हारी खुश से पगला रही होती है। देन वो कुसुरी से उसकी हेयर कंट्रोल की दवाई लेके पूरा पी जाती है। इस पर कुसुरी काफी घबरा जाती है क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट काफी बुरा होने वाला था। आगे हारी के बाल काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसे ही जकड़ लेते हैं। ये देखकर मेडो हारी को बचाने जाने लगती है लेकिन तभी हारी के बाल मेडो के ऊपर ही हमला कर देते हैं। इस पर रेंटारो जल्दी से जाके मेडो को बचा तो लेता है लेकिन तभी उसके पैरों में मोच आ जाती है। आगे मेडो रेंटारो से सॉरी कह रही होती है तभी कुसुरी कहती है यहाँ से भागो। देन आगे ये सभी स्कूल बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर कुसुरी सभी को बताती है हेयर कंट्रोल दवाई बालों को दिमाग के साथ जोड़ती है और बालों को एक्टिवेट करती है और स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। अगर इस दवाई को ज्यादा पी लिया जाए तो एक्टिवेटेड बाल दिमाग के ऊपर हावी हो जाएंगे और दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं, बाल जो कुछ भी करेंगे वो अपने मन से ही करेंगे। बाल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि हारी की पर्सनालिटी है। कुरुमी कहते जैसे कि प्यारी चीजों को सहलाना है ना। तभी हकारी कहती नहीं वो जरूर टेंटिकल वाली अश्लील चीजें करेंगे। इसका मतलब क्या है आप समझ ही सकते हैं। आगे कुसुरी कहती है अगर हारी को जगाया नहीं गया तो उसके बाल ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए बढ़ते रहेंगे। इंडा कहती है पर हम ये करेंगे कैसे, अगर हम उसके पास जाएंगे तो उसके बाल हमें अश्लीलता से जकड़ लेंगे। तभी ये बाल इस दरवाजे को तोड़ के अंदर आने लगता है। ये देखकर कुरुमी बाकियों को बचाते हुए सीढ़ियों से गिर जाती है लेकिन तभी हारी के बाल उसे पकड़ के उसे गिरने से बचा लेती है। देन आगे ये बाल उसे नीचे उतार के पहले तो उसे सहलाने लगती है लेकिन इसके बाद ये बाल कुरुमी को वैसे ही जकड़ लेते हैं जैसे कि हाकारी ने कही थी। देन आगे ये सभी रेंटारो को लेके भागने लगते हैं और रेंटारो यहाँ पर कुरुमी के लिए रोने लगता है। देन यहाँ पर हॉल में भागने की वजह से प्रिंसिपल यहाँ पर इन्हें फ्रेंच किस देने के लिए आ जाती है लेकिन तभी हारी के बाल प्रिंसिपल के ऊपर हमला कर देती है। देन आगे वो बाकी सभी के ऊपर हमला करने के लिए आती है। कुसुरी ये देखकर एक दवाई शिजुका को देखकर आगे बढ़ जाती है ताकि वो यहाँ पर अपनी बलिदान देके सभी को यहाँ से भागने के लिए समय दे सके। देन ऐसा ही होता है, हारी के बाल उसे भी जकड़ लेती हैं। देन आगे कुसुरी सभी को यहाँ से भागने के लिए कहती है लेकिन तभी ये बाल उन सभी के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर इंडा को बचाते हुए हकारी यहाँ पर इन बालों के पकड़ में आ जाती है। तभी इंडा हकारी को बचाने के लिए उसके हाथ को पकड़ के खींचने लगती है। हकारी कहती है क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। इंडा कहती है मर जाऊंगी पर तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। तभी हकारी कहती है बेवकूफ मेरी हाथ को खींच के तोड़ दोगी क्या, मेरी हाथ में दर्द हो रही है। इंडा इस पर उसे छोड़ देती है और ये बाल हकारी को ठीक वैसे ही जकड़ लेती है जैसे कि ये बाकियों को भी जकड़ चुकी थी। और हकारी यहाँ पर इंडा को कहती है आखिर तुम मुझे बचाए क्यों नहीं। और इंडा यहाँ पर गुस्से में उससे कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करती। देन ये सभी जब भागते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं हारी के बाल सभी लोगों को ही ऐसे ही जकड़ चुकी थी। देन वो सभी कार के पास आते हैं और कार के अंदर बैठ के यहाँ से जाने लगते हैं पर कार आगे नहीं बढ़ रहा होता क्योंकि हारी के बाल कार को पकड़े रखे हुए होते हैं। इस पर इंडा और इकू बाहर जाके कार को धक्का देने लगते हैं जिससे कार बालों से आजाद हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। पर ये दोनों यहीं पर ही रुक चुके थे जिससे रेंटारो उनके लिए रो रहा होता है। तभी यहाँ पर इंडा इकू को कहती है अपनी ब्याड और अपनी पिछवाड़ा तैयार रखो। देन इंडा यहाँ पर इकू को मार के उसे आसमान में उड़ा देती है और इकू यहाँ पर उड़ते हुए सीधा इनकी कार के ऊपर लैंड करती है और इकू को इससे काफी मजा भी आती है। और यहाँ पर यह हारी के बाल इंडा को भी पकड़ लेते हैं। देन ये सभी स्कूल गेट से बाहर निकलते समय ये बाल उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी इकू कहती है मैं इस बालों को रोकती हूँ, तुम सभी यहाँ से जाओ। देन ये बाल इकू को चारों तरफ से पकड़ के उसे खींचने लगता है पर इकू को इससे मजा आ रही होती है। देन हम देखते हैं ये बाल शहर में चारों ओर तबाही मचा चुकी होती
है और यहाँ पर ये सभी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सभी जाए तो जाए कहाँ। हाहारी के बाल चारों तरफ आ चुके हैं। तभी नानो यहाँ पर सभी को यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए कहती है। आगे ये तीनों यहाँ पर गाड़ी से उतर जाते हैं। यहाँ पर रेंटारो शिजुका और मेडो को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। यहाँ पर शिजुका कुसुरु की दी हुई इस मेडिसिन को पी लेती है, जिससे शिजुका जब यहाँ से गाड़ी से भागती है तो ये बाल सिर्फ शिजुका का ही पीछा करता है। और हम देखते हैं इस मेडिसिन की वजह से शिजुका के लंबे लंबे कान भी आ चुके थे। आगे शिजुका उन बालों की ध्यान भटकाने की वजह से इन्हें यहाँ पर इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए समय मिल जाता है। पर हम देखते हैं इस बिल्डिंग के अंदर भी बाल घुस चुका होता है और यहाँ पर इस एक ही लिफ्ट की मदद से कई लोग ऊपर जाने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन ये बाल उन सभी के ऊपर ही हमला कर देता है, जो देखकर नानो यहाँ पर इन्हें सीढ़ियों से चलने के लिए कहती है। देन ये तीनों काफी मेहनत से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए इस बिल्डिंग के छत के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी ये तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि चारों तरफ हाहारी के बाल फैले हुए हैं। पूरी दुनिया ही इस बालों से कवर हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस लड़की को, जो कि पहले के एक एपिसोड में एक अनाउंसर थी। वो यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए कह रही होती है कि आखिर ये चीज है क्या, लेकिन तभी हाहारी के बाल उससे भी जकड़ लेती है। उसे इस पोजीशन में देखकर कैमरामैन के भी पसीने निकलने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये दोनों इस बाल को काट रहे होते हैं। रेंटारो यहाँ पर सोच रहा होता है इस सिचुएशन में मैं घायल कैसे हो सकता हूँ, मुझे ही उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन उल्टा वो मुझे बचा रहे हैं। तभी रेंटारो के ऊपर कुछ बाल हमला कर देते हैं, जो देखकर ये दोनों जल्दी से यहाँ पर आकर उन बालों को काट देती हैं। पर इस वजह से ये दोनों ही इस बालों के चपेट में आ जाते हैं। रेंटारो उन दोनों के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब यहाँ पर मेडो और शिजुका हेलीकॉप्टर लेके आ जाती हैं। मेडो यहाँ पर बताती है उस दवाई को पीने की वजह से शिजुका की सुनने की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे वो दोनों वहाँ से बच के यहाँ पर आ पाए। और यहाँ पर नानो और मिमी में उन्हें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के रेंटारो को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हाहारी की सिर्फ एक ही प्यार रेंटारो है। इसलिए रेंटारो सिर्फ अकेला ही है जो कि सभी को इस मुसीबत से बचा सकता है। आगे हाहारी के बाल इन दोनों को जकड़ लेती है और रेंटारो को यहाँ से जाना पड़ता है। आगे रेंटारो इन दोनों से कहता है मुझे इस बालों के सेंटर में ले चलो, जहाँ से ये सारे बाल निकल रहे हैं, क्योंकि रेंटारो को पता होता है इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सही किया जा सकता है। देन आगे हम यहाँ पर देखते हैं हाहारी, रेंटारो और बाकी सभी लड़कियों से माफी मांग रही होती है। नेक्स्ट इनके हेलीकॉप्टर इन बालों के सेंटर में आ चुका था। देन रेंटारो भी हेलीकॉप्टर के ऊपर से इन बालों के सेंटर में कूद जाता है। रेंटारो को यहाँ पर पता होता है कि हाहारी के बाल हाहारी के इंस्टिंक्ट के ऊपर ही काम करता है। उसके बाल किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके ऊपर हमला नहीं करते। हाहारी के बाल हाहारी के पसंदीदा चीजें और क्यूट चीजों के ऊपर ही अट्रैक्ट होता है। इसलिए रेंटारो को यहाँ पर पता होता है कि हाहारी के बाल उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आगे हम देखते हैं रेंटारो यहाँ पर काफी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा होता है, पर हाहारी के बाल बीच में बार बार आके उसकी स्पीड को धीमा कर रहे होते हैं। देन आगे बहुत सारे बाल आके रेंटारो को नीचे गिरने से रोक लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेंटारो यहाँ पर एक अंधेरी जगह पर होता है। तब यहाँ पर हाकारी के डाड आ जाते हैं, जिसे आप पहले सीजन में देखे होंगे। रेंटारो की वजह से उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी, जिस वजह से वो आफ्टर लाइफ में काफी अच्छे से जिंदगी काट रहे थे। लेकिन यहाँ पर हाहारी को बचाने के लिए रेंटारो को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखकर वो रह नहीं पाए, और इस वजह से वो यहाँ पर रेंटारो को बचाने के लिए आ गए। आगे वो रेंटारो को हाहारी के पास भेज देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंटारो की आंखें जब खुलता है तो वो सामने हाहारी को देखता है। वो हाहारी को उठाने की कोशिश करता है, पर हाहारी नहीं उठती। वो समझ जाता है कि ये बालों ने पूरी तरीके से उसके दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसलिए हाहारी को जगाने के लिए रेंटारो को उसके दिल तक पहुंचना होगा। देन वो हाहारी को किस करता है और हम देखते हैं ये काम कर जाता है। देन आगे कुछ समय के बाद हाहारी जाग जाती है। देन वो अपने आसपास ये सब देखकर काफी दुखी हो जाती है और रेंटारो से माफी मांगने लगती है। वो कहती है मैंने जो कुछ भी तुम सभी के साथ किया वो देखा, मैं पूरी दुनिया को अपने बालों से बर्बाद कर दिया। तो फिर रेंटारो कहता है चिंता मत करो, तुम अभी भी इन सबको ठीक कर सकती हो। देन आगे रेंटारो उससे कहता है तुमने जो दवाई पी उसमें और एक दवाई भी मिक्स हुई थी, जिस वजह से तुम खुद भी अपनी बालों को कंट्रोल कर सकती हो। नेक्स्ट हम इन दोनों का सीन देखते हैं। ये दोनों अभी भी बंधे हुए होते हैं। तब यहाँ पर ये तीनों आ जाती हैं जो कि आजाद हो चुके थे। आगे हाहारी के बाल उन सभी लोगों को आजाद करके उन सभी जगह उसे हटने लगता है, और हम आगे देखते हैं ये सारे बाल आसमान की ओर जा रहे होते हैं। ये सारे बाल स्पेस में जाके सन के साथ टकरा के खत्म हो जाता है। दिन आखिर में यहाँ पर रेंटारो हाहारी के सर से इन बालों को काट देता है, और इसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर से हाहारी के बाल गायब हो जाता है। नेक्स्ट हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। हाहारी काफी दुखी होकर अपने कमरे में बैठी हुई होती है। इनके खाना खाने के लिए बुलाने के बावजूद भी वो बाहर नहीं आती। तब यहाँ पर रेंटारो उसके पास आता है और उसे एक न्यूज दिखाता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि जो खुशबूदार बाल पूरी दुनिया में फैल चुका था उससे किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लोगों का ये कहना है कि बाल जैसी ये चीज किसी को भी चोट लगने से बचाती है, और कुछ लोग जो बालों में फंस गए थे उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो अपने मॉम से गले लग रहे हैं और उन्हें गर्माहट का महसूस हो रहा है। देन नॉर्थ पोल के रिसर्च लैब से आया हुआ सन के रिलेटेड कुछ न्यूज
के बारे में दिखाया जाता है। बताया जाता है कि सन की जो प्रॉब्लम की वजह से पृथ्वी आइस एज में जाने वाली थी वो प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि सारा बाल सन के पास जाकर जल गया। ये आग में घी डालने जैसा है जिससे सन की ऊर्जा बढ़ गई और वो पहले जैसा हो गया। और यहाँ पर रेंटारो हाहारी को कहता है तुमने इस दुनिया को बचाया जिसमें हम सभी रहते हैं। जब रेंटारो को पता चला था सन में आ रही बदलाव की वजह से पूरी दुनिया फिर से आइस एज में जाने वाली है तब वो काफी परेशान हो चुका था। वो इस दुनिया को बचाना चाहता था जहाँ पर उसके गर्लफ्रेंड्स रहते हैं। दिन प्रेजेंट में रेंटारो यहाँ पर हाहारी को थैंक यू कहता है। आगे बाकी सभी लड़के भी अंदर आ जाते हैं और हाहारी को मोटिवेट करने लगते हैं। उन सभी की बातों को सुनकर हाहारी यहाँ पर खुद से रोने लगती है। दिन आगे हमें बताया जाता है ऐसे ही हाहारी रेंटारो फैमिली की नंबर 1 मेंबर बन गई और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।